बिट्टू अपनी दोस्त शिखा को अपने साथ अपने गांव ले आता है। बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है और अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है, चिंटू, अब क्या करें? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब बात क्या है? उस मुंजिया ने फिर से कुछ कर दिया क्या? भाई, उस मुंजिया को कल रात ही शिखा से शादी करनी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सबको मार देगा। तू चिंता मत कर, मैंने एक बहुत ही बड़े ज्ञानी बाबा से बात की है जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। कौन? स्वामी जी। अगली सुबह सूरज निकलते ही बिट्टू और चिंटू स्वामी जी से मिलने चले जाते हैं। वो एक घने जंगल के बीचों बीच बड़ी सी गुफा में रहते थे। चिंटू और बिट्टू इस गुफा में पहुंचकर देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है। ये देख बिट्टू कहता है, कहाँ है स्वामी जी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। भाई, मैंने सुना था कि वो यहीं रहते हैं। अब पता नहीं कहाँ गए। शायद हम गलत जगह आ गए हैं। तभी एक आवाज आती है। किसको ढूंढ रहे हो? भाई, ये किसकी आवाज है? पता नहीं। बिट्टू और चिंटू हैरान हो जाते हैं। तभी एक आवाज आती है। दोनों की नजर पेड़ पर उल्टे लटके एक आदमी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और वो आदमी पेड़ से नीचे उतरकर कहता है, क्या हुआ? डर क्यों रहे हो? मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? हम तो स्वामी जी को ढूंढ रहे थे। मैं ही हूँ वो स्वामी, लेकिन उस पेड़ पर उल्टे क्यों लटके हुए थे? वो मेरा ध्यान लगाने का तरीका है। चिंटू, मुझे नहीं लगता ये पागल आदमी हमारी मदद कर पाएगा। चल, कहीं और चलते हैं। तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? उस मुंजिया से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे अलावा कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो आप बताइए, हम उस शैतान से पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं? वो कोई साधारण राक्षस नहीं है। वो एक ब्रह्म राक्षस है जिससे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़वाया जा सकता। पुराणों में लिखा हुआ है कि जब कोई इंसान एक अधूरी इच्छा के साथ मरता है तो वो एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है, जिसे हम मुंजिया भी कहते हैं। और जब तक वो मुंजिया अपनी अधूरी इच्छा पूरी नहीं कर लेता तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। तो अब हम क्या करें? उसे कैसे रोके? मुंजिया को शादी करने के लिए शरीर की जरूरत है। हमें उसकी आत्मा को पहले एक बकरे में डालना पड़ेगा। फिर जैसे ही वो बकरे में आता है तभी उसे तब उस बकरे की बलि देनी होगी, जिससे कि वो मुंजिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बहुत शातिर है। वो शिखा से शादी किए बिना नहीं मानेगा। तो शादी करवा देंगे ना, लेकिन नकली शादी। और जैसे ही वो मुंजिया उस बकरी में आएगा उसे हम हलाल कर देंगे। हाँ, ये सही कह रहे हो। तुम तैयारी शुरू करो। अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ये लो मेरा नंबर। ठीक है स्वामी जी। चिंटू और बिट्टू मुंजिया को खत्म करने के लिए वापस आ जाते हैं। भाई, अब शिखा को कैसे मनाएंगे? वो तू मुझ पर छोड़ दे। कुछ देर बाद दिन ढलने लगता है। यहाँ शिखा और मुंजिया की शादी की सभी तैयारियां शुरू हो जाती है और बिट्टू चिंटू को कॉल करके कहता है, भाई, रात होने वाली है। कहाँ है तू? मुझे बहुत डर लग रहा है। शिखा मान गई क्या? हाँ भाई, लेकर आ रहा हूँ बस। क्या? इतनी आसानी से कैसे मान गई? कुछ देर बाद चिंटू शिखा को अपने साथ लेकर आता है, जो पूरी तरह से नशे में थी, जिसे देख बिट्टू कहता है, इसे क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों झूम रही है? भाई, इसे मनाना इतना आसान नहीं है, इसलिए देसी दारू पिलाकर लाया हूँ ताकि हमारा काम खत्म होने के बाद इसे कुछ भी याद ना रहे। इसी बीच दिन ढल जाता है और रात का अंधेरा होते ही मुंजिया आ जाता है। आ गई मेरी दुल्हन, आ गई। हाँ, हम ले आए हैं, लेकिन शादी करने के लिए तुम्हें पहले किसी के शरीर की जरूरत होगी। इसीलिए हम एक बकरा लाए हैं। तुम इसके अंदर आ जाओ और तुम्हारी शादी हम शिखा से करवा देंगे।
मुंजिया लगन सिखा लगन मुंजिया। चिंटू स्वामी जी की दी हुई किताब से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और जो निशान मुंजिया के पेड़ पर बना हुआ था वही निशान वो बकरी के माथे पर बना देता है, जिससे कि मुंजिया की आत्मा उस बकरी में आ जाती है। जिसके बाद चिंटू उस बकरी को देखकर छुरा निकाल लेता है और बकरी को मारने जाता ही है कि तभी वहां शिखा आ जाती है और कहती है, अरे ये तो बकरा है, क्या यही मेरा दूल्हा है? हाँ, ये तुम्हारा दूल्हा है, अब हटो यहाँ से। अरे मेरे दूल्हे के सर पर तो ड्राइंग बनी हुई है, मैं भी बनाऊंगी। इतना कहकर शिखा भी बकरे जैसा निशान अपने सर पर बना लेती है और एक प्रकाश उजागर होता है और शिखा वहीं बेहोश हो जाती है। भाई ये क्या हुआ? पता नहीं। शिखा मारेगा तू, मुझे मारेगा तू, तेरी इतनी हिम्मत? ये तुम कैसे बात कर रही हो शिखा? शिखा नहीं, मुंजिया। यानी मुंजिया की आत्मा शिखा के शरीर में चली गई है। और शिखा की आत्मा? तभी उन्हें बकरी नजर आती है। शिखा की आत्मा बकरी में है। भागो, हमें स्वामी जी को बुलाना पड़ेगा, अब तो वो ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। चिंटू और बिट्टू उस बकरी को लेकर वहां से भागते हैं और चिंटू स्वामी को कॉल करके सब बताता है। दोनों अपनी जान बचाकर बिट्टू के घर उसकी माँ के पास जाते हैं और बिट्टू की माँ उन्हें ऐसे परेशान देख कहती है, क्या बात है, तुम दोनों ऐसे भाग क्यों रहे हो, जैसे तुम्हारे पीछे भूत पड़ गया हो? आंटी जी, आपने सही कहा, हमारे पीछे भूत पड़ गया है। पी के घूम रहे हो क्या? अरे नहीं आंटी जी, सच में हमारे पीछे भूत पड़ा है, वो मुंजिया। क्या कहा, मुंजिया? चिंटू और बिट्टू रंजना को सब बताते हैं और ये सुनकर रंजना बहुत हैरान हो जाती है। तभी शिखा के रूप में मुंजिया वहां आता है और उन पर हमला कर देता है। ये शिखा को क्या हुआ? ये शिखा नहीं, मुंजिया है। जैसे तैसे सभी अपनी जान बचाते हैं। तभी बिट्टू की बकरी हाथ से छूटकर भाग जाती है। अब क्या करें, उस बकरी में तो शिखा की जान है, हमें कुछ करना होगा। बिट्टू उसके पीछे भागने लगता है और भागते हुए उसी पेड़ के पास आ जाता है जहां मुंजिया की मौत हुई थी। तभी मुंजिया भी वहां आ जाता है और बिट्टू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्वामी जी बिट्टू को उससे बचा लेते हैं। मुंजिया, तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब तेरा अंत आ गया है। स्वामी जी एक घेरा बनाकर मुंजिया को उसमें कैद कर लेते हैं और बकरी और शिखा की आत्मा को दोबारा से अदला बदली कर देते हैं, जिससे कि बकरी में मुंजिया की आत्मा आ जाती है, लेकिन वो बकरी एक भयानक दानव बन जाती है। तुझे क्या लगा मुझे मार देगा? नहीं, अब तुम सब गए। पहले मैं इस लड़की की बलि दूंगा और फिर अमर हो जाऊंगा। तू ऐसा नहीं कर पाएगा मुंजिया। इतना कहकर बिट्टू मुंजिया पर उसकी माँ की नीम की डंडी से वार करता है। नहीं, तुझे क्या लगा तू हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा? तूने मेरी दादी को मार दिया और अब तू मेरी दोस्त को भी मारना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो। मुंजिया जोर जोर से चीखने लगता है और एक छोटे बच्चे की तरह डरने लगता है। इस बात का फायदा उठाकर स्वामी जी मुंजिया को एक घेरे में बंद कर देते हैं और बकरी के सर पर वैसा ही निशान बनाते हैं जो पेड़ पर बना था, जिससे कि मुंजिया की आत्मा दोबारा उस पेड़ में आ जाती है और वक्त रहते बिट्टू उस पेड़ में आग लगा देता है, जिससे कि मुंजिया भी उस पेड़ में लगी आग में जलकर खत्म हो जाता है।